welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the fourth lesson of your Vista book. The name of the lesson is The Enemy. अभी तक हमने पढ़ा कि सदाव ने अपने घर में एक दुश्मन अमेरिकन को पनाह दे रखी है क्योंकि वो घायल है। वह उसको इलाज के लिए लेकर आया था। वह एक भागा हुआ युद्ध बंदी है। उसने उसका इलाज किया, ऑपरेशन किया और सफलतापूर्ण उसका ऑपरेशन किया, लेकिन वो घर में मुसीबत बना हुआ है। सदाओं को डर है कि कहीं देशद्रोह के मामले में उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। वह अपनी इस कैदी के बारे में सारी बातें जर्नल को बताता है। बूढ़ा जर्नल जो कि घायल है और सदाओं की दया का पात्र है क्योंकि सदाओ उसका ऑपरेशन कर रहा है, सदाओ उसका इलाज कर रहा है। सदाओ को जर्नल ने कहा कि डोंट वरी, मैं उस फॉरनर को, उस विदेशी अमेरिकन को मरवा दूंगा। मेरे पास मेरे निजी हत्यारे हैं जो उसको मार देंगे और उसकी डेड बॉडी भी वहाँ से उठा ले जाएंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा और तुम्हें फांसी नहीं होगी। मैं तुम्हें फांसी से बचा लूँगा। तो मैं किसी रात अपने हत्यारे भेजूँगा और वो उसकी डेड बॉडी को भी उठा ले जाएंगे। तो सदाओं ने सहमति जताई और वो घर वापस आ गया और सोचने लगा कि आज रात हत्यारे आएंगे, देखते हैं आगे। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। उस रात सदाओ बुरी नींद सोया, अच्छी तरह से नहीं सोया। टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार ही वो जाग जाता। थिंकिंग, सोचता। ही हार्ड, कि उसे सुनाई दी है। द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, पद चापों की आवाज़ें सुनाई दी है। फुटस्टेप्स पदचाप, रसलिंग मीन आवाज़। द साउंड ऑफ ए ट्विग, ट्विग मीन टहनी, ब्रोकन, किसी टहनी के शाखा के टूटने की आवाज़ सुनाई दी है। और ए स्टोन, या किसी पत्थर के डिस्प्लेस्ड, सरकने की आवाज़, लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी है। इन दी गार्डन, बगीचे में। तो बार बार उसको ये वहम होता कि शायद हत्यारे आ गए हैं। इस प्रकार की आवाज़ें उसको सुनाई देती। ए नॉइज, एक ऐसा शोर सुनाई देता। एज मैन माइट मेक, जब लोग करते हैं। कब करते हैं? हु कैरिड ए बर्डन, जब बोझ उठा करके लोग चलते हैं तो वैसा शोर उसको बार बार सुनाई देता रहा उस रात। कैरिड मीन ले जाना, बर्डन मीन बोझ। तो जब लोग भारी बोझ को ले उठा कर चलते हैं तो जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ें उसको बार बार उस रात सुनाई दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मीन बहाना। अगली सुबह उसने बहाना बनाया सदाओं ने, टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, सबसे पहले गेस्ट रूम में जाने का कोई ना कोई बहाना बनाया और वो गेस्ट रूम में गया। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, अगर अमेरिकन चला गया होगा। ही देन कुड सिंपली, तो वह सिंपली टेल हाना, हाना को बता देगा। दैट सो द जर्नल हैड डायरेक्टेड, वो सारी बातें जो जर्नल ने उसको डायरेक्टेड, निर्देश दिया था। जर्नल ने जैसा उसको निर्देश दिया था वो सारी बातें हाना को बता देगा अगर कैदी चला गया होगा तो। बट वैन ही ओपन द डोर ही सा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा, एट वंस, तुरंत देखा, दैट देयर ऑन द पिल्लो, कि तकिए के ऊपर वहाँ, वाज द सैगी ब्लॉन्ड हेड, सैगी भद्दा सा, ब्लॉन्ड मीन लाल रंग का, हेड मीन सर, उसका भद्दा सा लाल रंग का सिर तकिए पर टिका हुआ था। तो वो आदमी अभी गया नहीं था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रेदिंग ऑफ स्लीप, ब्रेद मीन सांस, उसे शांति भरी नींद की सांसें सुनाई दे रही थी। पीसफुल मीन शांति भरी, नींद में जो सांसें ली जाती हैं, चैन की सांसें, वो सुनाई दे रही थी। एंड ही क्लोज द डोर अगेन, और उसने फिर से दरवाजे को बंद कर लिया। क्वाइटली मीन चुपचाप। तो हत्यारे नहीं आए उस रात। ही इज़ एस्लीप, ही टोल्ड हाना, उसने हाना को बताया कि वो सोया हुआ है। ही इज़ आलमोस्ट वेल, अब वो इतना ठीक हो गया है, टू स्लीप लाइक दैट, कि अब वो ऐसे सो सकता है। उसका घाव भर गया है, अब उसको दर्द नहीं है, वो आराम से सो सकता है। व्हाट शैल वी डू विद हिम, हम इसका क्या करेंगे? हाना विस्पर्ड, हाना बड़बड़ाई। विस्पर होता है धीरे से बोलना। हर ओल्ड रेफरेन, रेफरेन मीन ओल्ड मीन पुराना, रेफरेन मीन बात। हाना ने फिर से अपनी पुरानी बात दोहराई कि इसका हम क्या करेंगे। सदाओ टुक हिज हेड, सदाओ ने शोक हिज हेड, अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड, मैं अवश्य फैसला कर लूँगा। इन ए डे और टू, एक या दो दिन में इसके बारे में मैं ज़रूर फैसला कर लूँगा कि क्या करना है। ही प्रोमिस्ड, उसने हाना को वादा किया। प्रोमिस मीन वादा। बट सर्टेनली ही थॉट, उसने सोचा। बट सर्टेनली द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट, शायद निश्चित, उसने सोचा कि निश्चित तौर पर दूसरी रात
वही रात होगी जिस रात हत्यारे आएंगे, तो दूसरी रात हत्यारे अवश्य आ जाएंगे, कल की रात हत्यारे अवश्य आ जाएंगे। देयर रोज ए विंड, रोज मीन उठी, ए विंड हवा, दैट नाइट, उस रात हवा चलने लगी। एंड ही लिसनड, और उसको सुनाई दिया टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बो, बेंडिंग मीन झुकते हुए, बो मीन शाखाओं, झुकती हुई शाखाओं की आवाज़ें आ रही थी रात को। एंड विस्लिंग, और सीटी बजने की आवाज़ें आ रही थी, पार्टीशंस मीन दरवाज़ों में से सीटी साई साई की बजने की आवाज़ आ रही थी, पार्टीशंस मीन दरवाजे या पर्दे। हाना वॉक टू, हाना भी जाग गई। ओट वी नोट गो, हाना ने कहा, ओट मीन चाहिए, क्या हमें नहीं जाना चाहिए। एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, और उस बीमार आदमी के दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। सी आस्क्ड, उसने पूछा। नो, सदाव सैड, सदाव ने कहा, नहीं। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ एबल नाउ, अब वो इस योग्य है, टू डू, कर सकता है, इट, ये काम, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, अब वो खुद खड़ा होकर के दरवाज़ा बंद कर सकता है, इस योग्य हो गया है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं पर था, अगली उस रात भी हत्यारे नहीं आए। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, सदाव ने सोचा तीसरी रात अवश्य वो रात होगी, तीसरी रात तो हत्यारे अवश्य आएंगे। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, जो कल हवा तेज चल रही थी वो बदलकर अब धीमी धीमी बारिश में बदल गई। क्वाइट मीन धीमी धीमी। द गार्डन वाज फुल ऑफ दी, और बगीचा भर गया, फुल ऑफ द साउंड ऑफ, किन किन आवाज़ों से भर गया। ड्रिपिंग ईव्स, ईव क्या होते हैं, छज्जे या मुंडेर, मुंडेरों के टपकने की आवाज़ें। एंड द रनिंग स्प्रिंग्स, और बहते हुए झरनों की आवाज़ें रात को आने लगी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो दरवाज़ों के वहाँ पर छज्जों से पानी टपकने की आवाज़ें आ रही थी, और झरनों के बहने की आवाज़ें आ रही थी, गिरने की आवाज़ें आ रही थी। सदाव स्लेप्ट ए लिटल बेटर, आज सदाव थोड़ा ठीक ढंग से सोया, थोड़ा सा। बट ही वोक एट द साउंड, लेकिन वो जाग गया, एट द साउंड, आवाज़ सुनकर, ऑफ ए क्रैश, किसी चीज़ के टूटने की। एंड लीप्ड टू हिज फीट, और उछलकर पैरों पर खड़ा हो गया, लीप्ड मीन उछलकर। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, हाना भी चिल्लाई, कौन है वहाँ, क्या आवाज़ आई, कैसी आवाज़ें हैं ये। दी बेबी वोक, बच्चा जाग गया, एट हर वॉइस, अपनी माँ की आवाज़ सुनकर। एंड बिगेन टू वेल, और रोने लग गया, वेल मीन रोना। आई मस्ट गो एंड सी, बोली मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ। बट ही हेल्ड हर, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको जाने ही नहीं दिया। सदाओ, सी क्राइड, वो चिल्लाई, सदाओ व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है, मैं जाती हूँ देख के आती हूँ। डोंट गो, ही ममर्ड, वो बड़बड़ाया, मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ। हिज टेरर, सदाओ के भय ने, इन्फेक्टेड हर, उसको भी प्रभावित कर दिया, वह सदाओ के डर को देखकर प्रभावित हो गई। एंड सी स्टूड ब्रेथलेस, और वो सांस रोक के खड़ी हो गई। ब्रेथलेस, बिना सांस के, सांस रोक कर खड़ी हो जाना। वेटिंग, और इंतज़ार करने लगी कि ये आवाज़ें और आ रही है या नहीं। देयर वाज ओनली साइलेंस, लेकिन अब खामोशी छा गई। टुगेदर दे क्रैप्ड बैक, दोनों एक साथ, क्रैप्ड बैक इनटू द बेड, वापस बिस्तर में सरक गई। द बेबी बिटवीन देम, बच्चा उनके बीच में था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम, लेकिन जब उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, इन द मॉर्निंग, सुबह, लेकिन सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला, देर वाज द यंग मैन, वो आदमी वहीं पर था, यंग मैन, वो युवा वहीं पर था, आज रात भी हत्यारे नहीं आए थे। ही वॉज वेरी गे, वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था, प्रसन्नचित था। एंड हैड ऑलरेडी वास्ड, और पहले ही हाथ मुंह धो चुका था। एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, और अब वह पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, कल उसने एक रेजर भी मांगा था। एंड ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने अपनी दाढ़ी भी बनाई थी। एंड टुडे देर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज उसके चीक्स में, गालों पर हल्का हल्का रंग भी आ गया था, खून भी आ गया था, लाली भी आ गई थी। आई एम वेल, ही सैड जॉयलेसली, उसने कहा खुशी से, जॉयलेसली मीन खुशी से, जॉयसली, उसने खुशी से कहा अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सदाव ड्रू हिज किमेनो, सदाव ने अपने किमेनो को खींचा, ओढ़ा, राउंड हिज वीरी बॉडी, अपने थके हुए शरीर पर। वीरी मीन थका हुआ, किमोनो होता है लंबा चोगा। सदाव ने अपने थके हुए शरीर पर लंबा चोगा पहना। ही कुड नोट, ही डिसाइडेड सडनली, ही डिसाइडेड सडनली, उसने एकदम से फैसला किया। ही कुड नॉट गो थ्रू एन अदर नाइट, अब वह एक रात और इंतज़ार नहीं कर सकता। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर द यंग मैन्स लाइफ, ऐसा नहीं था कि उसे इस युवा लड़के की जान की परवाह थी। केयर मीन परवाह, लाइफ मीन जान की।
ऐसा नहीं था कि उसे इस युवा के की जान की परवाह थी। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। सिंपली सी बात थी, इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन मतलब परेशानी, वह परेशानी सहन करने के लायक नहीं था। सीधी सी बात थी, अब सदा उसे और अधिक परेशानी सहन होने वाली नहीं थी। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाय।